हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो गाइस, हम आपके लिए आज लेकर आए जीके इन हिंदी, जो कि टॉप 50 प्रश्न है। तो गाइस, चलिए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग तो वीडियो को पहले जूम करेंगे। सो गाइस, पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, 1872 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी को, मंगल को, शुक्र को, बुध को किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा कि लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा दोस्तों? हॉकी हो जाएगा, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आप लोग को पता ही होगा कि मुंबई में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, 1935 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा, काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो नौ का आपको आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, जो कि आपको केटी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलियम की खोज किसने की? पेनिसिलियम की खोज किसने की? तो किसने की थी दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाए दोस्तों? 5 जून को, 10 जून को, 15 जून को, 20 जून को। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? तो इंदिरा गांधी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, वो कहाँ से होता है? तेरे का आपको आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गंगोत्री से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा दोस्तों? तो 14 का आपको आंसर ए हो जाएगा, मतलब माफ कीजिएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा 14 का आंसर बी हो जाएगा, मोर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1945 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1526 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा दोस्तों? तो बाघ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? पेड़ संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आपको जो 19 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1942 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है दोस्तों? हाथ में, कान में, पैर में, सिर में। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है दोस्तों? तो 22 का आपको आंसर भी हो जाएगा, पश्चिम दिशा में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल किसने बनवाया था? तो आप लोगों को पता ही होगा कि किसने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब। किसने बताया था? तो आप लोग इसका भी आंसर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान किसने लिखा? भारत का संविधान किसने लिखा था दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? कब लॉन्च हुआ था? 2008 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा दोस्तों? तो रूस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? तो H2O होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन हो जाएगा दोस्तों? तो कमल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो विंटर सर्फ ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संसद के कितने सदन होते हैं, मतलब संसद के जो कितने सदन हैं दोस्तों, ये कितने सदन हो जाएगा, 2 सदन हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क हो जाएगा दोस्तों 31 का आपका आंसर बी हो जाएगा, जो कि सीपीयू होता है। इसके फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएसआरओ का पूरा नाम क्या है? आईएसआरओ का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय किस प्रकार का पर्वत, हिमालय किस प्रकार का पर्वत हो जाएगा दोस्तों? तो 33 का आपको आंसर बी हो जाएगा, मोरदार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन हो जाएगा दोस्तों? तो चंद्रमा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन है? विश्व का सबसे लंबा नदी कौन हो जाएगा दोस्तों? तो नील नदी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, रेलवे का आरंभ भारत में कब हुआ था? रेलवे का जो आरंभ भारत में हुआ था दोस्तों वो 1853 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में है कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 37 का आपको आंसर बी हो जाएगा, जो कि राजस्थान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है दोस्तों? तो आपको 38 का जो आंसर 38 का आंसर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहते हैं? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहते हैं दोस्तों? तो जापान को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज जानवर कौन हो जाएगा? दौड़ने वाला सबसे तेज जानवर कौन हो जाएगा दोस्तों? तो 41 का आपका आंसर बी हो जाएगा, चीता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो आप लोग को इसका आंसर पता ही होगा, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह था दोस्तों कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी दोस्तों? तो न्यूटन ने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सहारा हो जाएगा। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा हो जाएगा? भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बरगद हो जाएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है, जो कि आपको 47 का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रग्रह कब होता है? चंद्रग्रह कब होता है दोस्तों? तो आपको 48 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय फल हो जाएगा दोस्तों आम हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं गाइस।